ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 46 से 49 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। अस विचारी प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लहीं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछौ तोहि, कहिय बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसुरन रावण मारा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहौ सुनै राम गुण गोढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। कहौ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर जब बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। ऋषि पूछे हरि भगत सुहाए, कहे शंभो अधिकारे पाए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तिहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजो दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। हृदय विचारत जात हर के
ही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शंकर उरयति क्षोभो सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभो मनु डर लोचन लालची। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। रावण मरन मनुज कर जाचा प्रभु विधि बचन के निचह साचा। जो नहीं जाऊ रहई पछितावा करत विचार न बनत बनावा। यही विधि भय सोच बसई साते ही समय जाय 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। कर छल मोढ़ हरि बैदेही प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगबधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देख नयन जल छाए। बिरह विकल नरईव रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यही सब सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए, क्योंकि संतों, पुराणों, उपनिषदों ने राम नाम का असीम प्रभाव का ज्ञान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं तथा काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह राम नाम की महिमा है, क्योंकि काशी में मरने के बाद राम नाम का उपदेश शिवजी देते हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ, वे कौन राम हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर रावण को मार डाला। हे प्रभु, क्या वही राम हैं या और कोई दूसरे राम हैं जिनको शिव जी जपते हैं? हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार से कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्करा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म श्रेय श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तो हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान महिषासुर है और राम कथा उसे नष्ट करने वाली भयंकर काली जी है, क्योंकि श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिस संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी को भी हुआ था। तब महादेव जी विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और महेश जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुने तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए तथा उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। मुनि जी ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर परम पूजन किया और मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही।
जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर उनका निरूपण किया तथा कथा सुनते सुनते कुछ दिन शिव जी को वहाँ बीत गए। फिर मुनि से विदा मांगकर दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था तथा पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे तथा शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है और अगर मैं वहां जाऊंगा तो सभी लोग जान जाएंगे। शंकर जी के हृदय में बड़ी खलबली मची हुई थी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस शिव के नेत्र लोभ से ललचा रहे थे, रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए और उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री राम जी के वास्तविक प्रभाव का ज्ञान नहीं था। मृग को मारकर दोनों भाई आश्रम आए और वहां का दृश्य देखकर आंखों में आंसू आ गए तथा श्री राम जी ने मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हुए तथा दोनों भाई वन में सीता जी को खोज रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के चरित्र का बड़ा विचित्र है। उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। जो मतिमंद हैं वह तो हृदय में विशेष रूप से मोह के वश में ही रह जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम के इस गुणगान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।